आज का जो एजेंडा है इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और कुछ फार्मूले जो है मैंने यहाँ पे दो फार्मूले मेंशन किए हैं कि हाउ टू कंप्यूट मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रिसोर्स आर दैट इंश्योर्स नो डेडलॉक। ठीक है, तो डेडलॉक न हो उसके लिए क्या फार्मूला है? तो सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एन। एक्स आई क्या है? नंबर ऑफ रिसोर्सेस, और एन क्या है? नंबर ऑफ प्रोसेसेस। सिमिलरली जब मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेस की बात उठेगी तो फार्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स आई माइनस एन प्लस वन। ये दो फार्मूले हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन 1992 में गेट पे पूछा गया था, 2 नंबर में। क्वेश्चन ये है कि एक कंप्यूटर सिस्टम है 6 टेप ड्राइव्स। किसी कंप्यूटर के पास 6 टेप ड्राइव है विद n प्रोसेसेस कंपीटिंग फॉर देम, जिनके लिए n प्रोसेसेस जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ईच प्रोसेस में नीड 3 टेप ड्राइव्स। हर प्रोसेस को 3 टेप ड्राइव की जरूरत है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सिस्टम इज गारंटेड टू बी डेडलॉक फ्री इज। देखो, ये जो टेप ड्राइव है ये एक सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज होता था। 6 टेप ड्राइव है, n प्रोसेसेस कंपीट कर रहे हैं, n वेरिएबल है, और हर प्रोसेस को 3 टेप ड्राइव्स की जरूरत। हर टेप ड्राइव को जो है, हर प्रोसेस को जो है 3 टेप ड्राइव की जरूरत। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस ऐसे होंगे जिनको हम लोग साइमल्टेनियसली अगर एग्जीक्यूट कराएं तो हमारा सिस्टम कभी भी डेडलॉक पे नहीं जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि अपने पास कितने नंबर ऑफ टेप ड्राइव है। तो वी हैव टोटल नंबर ऑफ टेप ड्राइव इज 6 अपॉन 3। टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स अपॉन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिसोर्स पर प्रोसेस। यानी दो प्रोसेसेस को अगर हम लोग साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कराएं तो कभी भी हमारा सिस्टम जो है वो डेडलॉक की स्टेट में नहीं जाए। ठीक है, तो कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है। 6 टेप ड्राइव्स, n प्रोसेसेस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हर प्रोसेस को 3 टेप ड्राइव की जरूरत है, एंड वी हैव टू कंप्यूट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सिस्टम इज गारंटेड टू बी डेडलॉक फ्री इज। तो 6 टेप ड्राइव्स है, हर प्रोसेस को 3 टेप ड्राइव्स की रिक्वायरमेंट है। तो साइमल्टेनियसली मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट वी कैन एग्जीक्यूट, we can concurrently execute is 2। ठीक है, 1992 में 2 नंबर का क्वेश्चन गेट में पूछा गया था। आगे आते हैं। 1993 में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। कंसीडर अ सिस्टम हैविंग m रिसोर्सेस। m रिसोर्सेस है ऑफ सेम टाइप। एक ही टाइप के m रिसोर्सेस हैं। मतलब ये कि हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स। और जब कभी मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेस की बात होगी तो बैंकर्स एल्गोरिदम आएगा। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दीज रिसोर्सेज आर शेयर्ड बाय 3 प्रोसेसेस ए, बी एंड सी। और इन रिसोर्सेस को 3 प्रोसेस ए, बी और सी शेयर कर रहे हैं, विच हैव द पीक डिमांड ऑफ 3, 4 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। जिनकी पीक डिमांड मतलब मैक्सिमम डिमांड क्या है? वो है 3, 4 और 6।
यानी ए को 3 इंस्टेंसेस चाहिए, बी को 4 इंस्टेंसेस चाहिए और सी को 6 इंस्टेंसेस चाहिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m डेडलॉक विल नेवर अकर। ठीक है, अब 3 प्रोसेसेस की बात हो रही है। मैंने यहां पे 2 केसेस कंसीडर किया है। 2 केस कंसीडर करने के पीछे मेरा एक रीजन है, रीजन अभी क्लियर होगा। पहले केस में मैं ये कह रहा हूं कि चलिए इस बात की फ्रीडम दे दी जाए, इस बात की फ्रीडम दे दी जाए कि ए, बी और सी ये तीनों प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो पाए। तो हम लोगों को ये बात पता है कि अगर हम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो हमको हर प्रोसेस को हमको हर प्रोसेस को जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ए, बी और सी इन तीनों के लिए डिमांड क्या है? 3, 4 एंड 6। ठीक है, तो तीनों को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करा रहे हो, तीनों की डिमांड पूरी करनी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेस क्या होंगे? तो तीनों को जोड़ दीजिए, 3 + 4 + 6 एंड इट इज 13। यानी अगर अपने पास 13 रिसोर्सेस, 13 इंस्टेंसेस हैं, किसके हैं? तो रिसोर्स यम के 13 इंस्टेंसेस अगर अपने पास पड़े हैं, देन एंड ओनली देन वी कैन एग्जीक्यूट प्रोसेस ए, बी एंड सी साइमल्टेनियसली। अब जरा देखिए केस 2 की बात। केस 2 में मैं ये कह रहा हूं कि इस पॉसिबिलिटी को जरा एक्सप्लोर करिए कि हमें ए, बी और सी इन तीनों प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट नहीं कराना है। साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट नहीं कराना है, इट मींस हम चाहते हैं कि ए, बी और सी 1 बाय 1 एग्जीक्यूट। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे एक प्रश्न बनता है। प्रश्न ये बनता है कि कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा? तो ये प्रश्न निराधार है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहने के पीछे जो मेरा रीजन वो ये है कि भाई चाहे आप किसी भी आर्डर में प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराइए, जब जिस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन की बारी आएगी आपको उतने नंबर ऑफ आपको उतने नंबर ऑफ रिसोर्सेस प्रोवाइड करने हैं। तो आर्डर आर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन का कोई भी रोल इस बात पे नहीं पड़ेगा कि हमारे पास रिसोर्स यम के कितने इंस्टेंसेस हैं। मसलन पहले अगर ए एग्जीक्यूट करे तो 3 चाहिए। तो अगर हम बोलते हैं कि भाई 3 रिसोर्सेस, 3 इंस्टेंसेस, तो केवल ए ही कंप्लीट हो पाएगा भाई, बी और सी नहीं हो पाएगा। क्योंकि बी को कितने चाहिए? 4 और सी को कितने चाहिए? 6। चलिए, अगर आप ये बोल रहे हैं कि चलो पहले बी को एग्जीक्यूट कराओ, तो बी को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या है? 4 इंस्टेंसेस चाहिए। तो आपने कहा भाई 4 इंस्टेंसेस दे दीजिए, हम एग्जीक्यूट करा लेंगे। तो अगर आपको 4 इंस्टेंसेस मिलेंगे तो आप केवल 2 ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करा पाएंगे, बी को करा पाएंगे और ए को करा
पाएंगे, सी को तो कभी नहीं करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि सी के लिए जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट है वो है 6। अब हम लोग ये सोचे कि यार चलो सबसे पहले सी को एग्जीक्यूट कराओ, तो सी को एग्जीक्यूट कराओ, तो सी को एग्जीक्यूट कराने के लिए 6 इंस्टेंसेस चाहिए यम के 6 इंस्टेंसेस चाहिए, तो सी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और सी जब कंप्लीट होगा तो 6 इंस्टेंसेस वापस कर देगा। अब अपने पास अवेलेबल जो है वो 6 इंस्टेंसेस, तो अगर अपने पास अवेलेबल 6 इंस्टेंसेस हैं और प्रोसेस ए और बी को 3 और 4 इंस्टेंसेस ही चाहिए, तब तब तो कहानी एकदम से क्लियर है कि प्रोसेसेस की जो इंडिविजुअल डिमांड्स, उन डिमांड्स को मैक्स फंक्शन में डाल दीजिए। और केस 2 में मैंने एग्जैक्टली यही किया है, 3, 4, 6 को मैक्स में डाल दिया और मैक्स में क्या रिटर्न किया है? 6। यानी अगर सिस्टम के पास 6 इंस्टेंसेस हैं रिसोर्स यम के, तो हम इस बात की गारंटी देंगे कि हमारा सिस्टम किसी भी आर्डर में प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराए, किसी भी आर्डर में प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराए, सिस्टम कभी भी डेडलॉक के स्टेट में नहीं जाए। अब जरा देखिए, तो नीचे यहां पे मैंने वो 6 पॉसिबल सीक्वेंसेस लिखे हैं। पहले सी एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर ए, फिर बी, फिर दूसरे में सी पहले कर रहा है, फिर बी दूसरे नंबर पे, ए तीसरे नंबर पे, तीसरे में ए पहले एग्जीक्यूट कर रहा है, दूसरे नंबर पे बी, तीसरे नंबर पे सी। इस तरीके से देखिए तो टोटल 6 तरीके हैं इन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराने, और इन प्रोसेसेस को हम लोग 6 तरीके से एग्जीक्यूट करा रहे हैं। चूंकि अपने पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स है, वो है 6, हम लोग कभी भी डेडलॉक के स्टेट में नहीं जाएंगे। तो केस 1 और केस 2 दो अलग अलग मीनिंग कन्वे कर। केस 1 में क्या हो रहा है? साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन, concurrent execution of process A, B and C। और दूसरे में क्या हो रहा है कि वी हैव अ शेड्यूल, वी हैव अ सीक्वेंस, ठीक है, वी हैव अ सेफ एक्सप्रेशन, वी हैव अ सेट ऑफ सेफ एक्सप्रेशन, ठीक है, सेट ऑफ सेफ एक्सप्रेशन। गेट में या कहीं पर भी इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी उलट के पूछ लेता कि टोटल नंबर ऑफ सेफ सीक्वेंसेस बताइए, टोटल नंबर ऑफ सेफ सीक्वेंसेस बताइए जब अपने पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज हो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स 6, सीक्वेंसेस 6 बनेंगे, ठीक है। और देखिए नीचे मैंने इस बात को एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि वी कैन एग्जीक्यूट द प्रोसेसेस वन बाय वन, नॉट कंकरेंट। तो ये एक जनरल सॉल्यूशन रहा इस प्रॉब्लम। अब हम लोग तीसरे प्रॉब्लम पे आते हैं। तीसरा प्रॉब्लम 1997 में 2 नंबर में पूछा गया।
प्रॉब्लम क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स 3 यूजर प्रोसेसेस each requiring 2 unit of resource R. ठीक है? The minimum number of units of R such that no deadlock will never arise is. ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। 3 यूजर प्रोसेसेस हैं, हर यूजर प्रोसेस को 2 यूनिट ऑफ रिसोर्स चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आर such that no deadlock will never arise. मिनिमम। चलिए, 3 प्रोसेसेस हैं, मैंने यहां पे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाया है। तो मैंने कहा चलिए 3 यूजर प्रोसेसेस हैं, तो P1 P2 P3 ले लिया और सबको मैंने एक एक इंस्टेंस असाइन कर दिया। सबको मैंने एक एक इंस्टेंस क्या कर दिया है? असाइन कर दिया है। और एक इंस्टेंस मैंने रिजर्व में रखा है। एक इंस्टेंस मैंने रिजर्व में, और इस रिजर्व में एक इंस्टेंस को रखने के पीछे जो मेरी सोच है वो यही है कि अगर अपने पास एक इंस्टेंस एडिशनल पड़ा है तो हम किसी भी प्रोसेस को ये इंस्टेंस एलोकेट कर देंगे और वो प्रोसेस को अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स मिल जाएगा। वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और वो अपने दोनों इंस्टेंसेस को वापस कर। अब जरा इस चीज को एनालाइज करिए। तो अगर हम P1 P2 P3 में से किसी एक प्रोसेस को उसकी मैक्सिमम नीड पूरी करा दें तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और जब वो कंप्लीट होगा तो अपने 2 इंस्टेंसेस को रिटर्न करेगा। अब अपने पास 2 प्रोसेसेस हैं जिनको एक एक यूनिट दिया जा चुका है और उनको एक एक यूनिट की रिक्वायरमेंट है। और मजे की बात, अपने पास 2 ही यूनिट अवेलेबल भी है, तो हम लोग चाहें तो साइमल्टेनियसली बचे हुए प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करा सकते। ये चीज तभी पॉसिबल होगी जब अपने पास टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज हो कितने? तो 4। ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को मैंने फार्मूले की मदद से किया है। देखिए, मिनिमम नंबर पूछा जा रहा है, तो मिनिमम नंबर पूछा जा रहा है तो जरा देखिए, ध्यान दीजिए यहां ये वाला फार्मूला, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट। चलिए, तो मैंने कहा कि भाई साहब 3 यूजर प्रोसेसेस हैं और उनकी रिक्वायरमेंट कितने की है? तो 2 यूनिट। तो अगर ये तीनों के तीनों एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेस कितने चाहिए होंगे? 6। तो देखिए 2 इंटू 3 इट इज 6। तो 2 इंटू 3 किसकी जगह पे आ रहा है? ये जो सिग्मा एक्स आई है ना, इसकी जगह पे क्या आएगा? 6 माइनस 3। 3 क्या है? 3 इज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस। 6 minus 3 plus 1 and it is 4।
एंड इट इज 4। ठीक है, तो या तो आप इंस्टेंस को मैनुअली कंसीडर कर लो, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बना लो, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या फिर यू हैव टू यूज फार्मूला। तो दोनों तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को यहां पे सॉल्व करके दिखाया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 1998 में 1 नंबर का पूछा गया था। ए कंप्यूटर हैज 6 टेप ड्राइव्स, 6 टेप ड्राइव्स है, with n processes competing for them, n processes रिक्वेस्ट कर रहे हैं, each process may need 2 drives। ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम में जो शब्द आ रहा है, जो सेंटेंस बन रहा है, उसके ऊपर फोकस करिए। क्या है? ईच प्रोसेस में नीड 2 ड्राइव्स। में नीड, 2 की जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, संभावना है कि मैक्सिमम 2, अदरवाइज 1। What is the maximum value of n for the system to be deadlock free? तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि 6 इंस्टेंसेस मैंने बना लिए। 6 इंस्टेंसेस सबसे पहले मैंने बना। अब मैंने सबसे पहले P1 को इंट्रोड्यूस किया और P1 को एक इंस्टेंस दे दिया। ठीक है, तो P1 को एक इंस्टेंस देने के बाद भी मेरे पास 5 इंस्टेंसेस बचे। P1 अगर चाहे तो एक और ले सकता है, अभी तो 5 पड़े हुए हैं, यानी सिस्टम के साथ कोई दिक्कत। P1 को इंट्रोड्यूस करने पे सिस्टम के साथ कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने P2 को इंट्रोड्यूस किया, P2 को भी एक इंस्टेंस दिया। अब अपने पास अवेलेबल कितने बचे? 4। अगर P1 और P2 इन दोनों को 2-2 चाहिए तो भी अपने पास 2 सरप्लस है। P2 को इंट्रोड्यूस करने के बाद अपना सिस्टम जो है वो डेडलॉक फ्री है। उसके बाद मैंने P3 को इंट्रोड्यूस किया। अब टोटल नंबर ऑफ एलोकेटेड रिसोर्सेस कितने हो गए? 3 फ्री है। अगर ये तीनों कहें कि मुझे 2-2 चाहिए तो भी अपना सिस्टम जो है डेडलॉक फ्री है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि मे नीड, मांग भी सकते हैं और नहीं भी मांग सकते। तो मैंने कहा चलो एक प्रोसेस और इंट्रोड्यूस कर। मैंने एक प्रोसेस P4 को और इंट्रोड्यूस किया। P4 को इंट्रोड्यूस करने के बाद मेरे पास 2 इंस्टेंसेस बचे। सिस्टम अभी भी सेफ स्टेट में है, और जब मैं बोल रहा हूं कि सिस्टम अभी भी सेफ स्टेट में है, यू कैन चेक इट। फिर मैंने कहा यार एक और इंट्रोड्यूस करो, मैंने 5वें को इंट्रोड्यूस किया और अब अपने पास एक इंस्टेंस फ्री पड़ा हुआ है। एक इंस्टेंस को मैंने रोक लिया, बचा लिया, और 5 प्रोसेसेस को मैंने यहां इंट्रोड्यूस किया। अब जरा देखिए, कोई भी एक प्रोसेस
जिसको कंप्लीट होने के लिए दो इंस्टेंसेस की जरूरत है, उसकी डिमांड हम लोग पूरी कर देंगे। कब? जब अपने पास एक अवेलेबल बचे। इस तरीके से देखिए तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन क्या निकल के आया, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस अपने पास हो सकते हैं? आंसर इज 5। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 2017 में 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया। प्रश्न एक बार देखिए। ए सिस्टम shares 9 tape drives. The current allocation and maximum requirement of the tape drive for 3 processes are shown below. टोटल 9 टेप ड्राइव है और करंट सिचुएशन क्या है ये टेबल के माध्यम से दिखाया जाए। P1, P2, P3 3 प्रोसेसेस है। करंट एलोकेशन क्या हुआ है? P1 को 3 टेप ड्राइव मिली है, P2 को 1 मिला है और P3 को 3 मिला है। और मैक्सिमम नीड कितनी है? तो P1 को 7 की नीड है, P2 को 5 की नीड है और P2 को 6 की नीड है और P3 को 5 की नीड है। मैक्सिमम रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मैंने नीड निकाल लिया। नीड निकालने के लिए क्या करना है? तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट माइनस एलोकेशन, करंट एलोकेशन। तो चलिए P1 के लिए नीड क्या होगी? तो 7 minus 3 it is 4, 6 minus 1 it is 5, 5 minus 3 it is 2. Now this is the need matrix. अच्छा, अब हमें अवेलेबल निकालना है। तो अवेलेबल निकालने के लिए कुछ करना ही नहीं है। कितने टेप ड्राइव है? टोटल 9। और कितने एलोकेट हो चुके हैं? तो देखिए 3 plus 1 plus 3 it is 7, 9 minus 7 it is 2। यानी कितने अवेलेबल अपने पास बचे हैं? तो 2 टेप ड्राइव अवेलेबल। अब जरा देखिए कि अवेलेबल टेप ड्राइव जो है वो 2 है। तो इस 2 टेप ड्राइव से हम लोग मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं? तो नीड मैट्रिक्स देखिए। नीड मैट्रिक्स में केवल और केवल P3 की रिक्वेस्ट ही पूरी हो पाए। ठीक है, तो हमने कहा चलो भाई P3 को मैंने 2 रिसोर्सेस इंस्टेंसेस दी। तो जब P3 को हम लोग 2 देंगे तो P3 के पास टोटल कितना हो जाएगा? 3 पहले से था, 2 अब दे दिया, तो P3 को 5 मिल गए और अवेलेबल क्या हो जाएगा? अवेलेबल हो जाएगा 0। यानी P3 जब कंप्लीट होगा तो वो 5 रिसोर्सेस को वापस कर देगा। देखिए यहाँ पे 5 रिसोर्सेस वापस हुए। फिर अपने नीड को देखिए, तो नीड में हमारे पास 2 ही प्रोसेस बचे हैं, P1 और P1 4 चाहिए, P2 5 चाहिए, अवेलेबल है अपने पास 5। अब यहाँ पे आप चाहो तो पहले P1 को एग्जीक्यूट करा लो या फिर आप चाहो तो पहले P2 को एग्जीक्यूट करा लो। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान देना है कि सबसे पहला एग्जीक्यूशन किसके लिए होगा? तो पहला एग्जीक्यूशन होगा P3 के लिए। P3 will be always executed first. Then after we have choices. We can either execute P1 or execute P2. So now we have total number of 2 safe expressions. P3, P1, P2, P3, P2, P1. ठीक है, इस तरीके से अपने पास 2 सेफ सीक्वेंसेस निकल के आ गए। और ये 2 सेफ सीक्वेंसेस जब निकल के आ गए
तो हम लोग इस बात को क्लियरली बता पा रहे हैं कि यस वी आर इन सेफ स्टेट। ठीक है, और कैसे सेफ स्टेट में होंगे? तो भाई आप पहले P3 को एग्जीक्यूट करा दो, उसके बाद मन करे तो P1 को एग्जीक्यूट कराओ दूसरे नंबर पे, या फिर दूसरे नंबर पे P2 को एग्जीक्यूट कराओ। ठीक है, तो अगर हम किसी सिस्टम को कंसीडर करें और वहां पे सेफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ सेफ्टी या सेफ्टी एक्सप्रेशन या सेफ सीक्वेंसेस, इन सब का मतलब एक ही है। अगर ये सारी चीजें जो कही जा रही है इनका मतलब एक ही है, अगर अपने पास एक सिंगल सेफ एक्सप्रेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है तो एकदम से कंफर्म हो जाइए कि आवर सिस्टम विल नेवर एंटर इनटू डेडलॉक स्टेट। ठीक है, और मैं फिर से वो अपनी पुरानी बात दोहरा दूं कि सेफ एक्सप्रेशंस जो है वो कभी भी यूनिक नहीं होंगे। यूनिक नहीं होंगे मतलब वी हैव पॉसिबिलिटी कि एक से ज्यादा सेफ एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कर सकते, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, इस तरीके से आज हम लोगों ने 5 प्रॉब्लम्स जो है डेडलॉक के ऊपर हम लोगों ने देखे हैं। कुछ और प्रॉब्लम और कुछ और कंसेप्ट हम लोगों को देखना है अभी इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले। मैं एक बार पूरे पीडीएफ को एक बार और सामने रख देता हूं। यहाँ पे एक करेक्शन है। करेक्शन यह है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रिसोर्स आर दैट इंश्योर नो डेडलॉक। नो डेडलॉक, वी विल यूज दिस फार्मूला। मिनिमम के लिए ये फार्मूला। 1992 में 2 नंबर का क्वेश्चन सूची, कितना आसान क्वेश्चन। 2 नंबर में बहुत मैटर करता है 2 नंबर। 93 में 2 नंबर का एक क्वेश्चन, इसको मैंने यहाँ जनरलाइज कर दिया, केस 1 केस 2। केस 1 में हमने साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन बताया है। देखिए साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन होगा तो नंबर ऑफ रिसोर्सेज बढ़ेंगे। ठीक है, 97 में 2 नंबर का, 98 में 1 नंबर का, 2017 में 2 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेशन कंप्लीट होता है।